आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल प्रिय भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ करके आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना की ओर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि जैसे हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं वैसे प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि यह भी कि परमेश्वर से हम अपनी मन की इच्छाओं को कहते हैं। हमारे मन में जो आता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में समस्याएं या संकट है या अनेक प्रकार की दिक्कत है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है और हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखता है और हमारे हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। परमेश्वर वचन कहता है हर इंसान चाहता है, आज हम सभी लोग चाहते हैं कि जो मेरे मन में हो वह पूरी हो। जैसे कि बीमारी मेरे घर में ना हो, अनेक प्रकार की समस्याएं मेरे घर में ना हो, हर प्रकार से इंसान चाहता है। लेकिन बाइबिल क्या कहती है? जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब कोई आपकी जरूरत पूरी ना हो रही हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन विश्वासी होते हैं जो तो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन बाइबिल के वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना लगातार करते हैं। उनके मन में जब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आने लगती हैं तो उनके मन में अक्सर उठता है। लेकिन बाइबिल क्या कहती है इस पर हम ध्यान देंगे। जबकि आपकी कोई जरूरत पूरी ना हो रही हो तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये बाइबिल के नियम है और बाइबिल के आधार पर कहा गया है और प्रभु ने कहा प्रभु को बताना चाहिए कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य है। यह परमेश्वर और उसकी जिस तरीके से क्षमता पर आपके भरोसे को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रार्थना एक विश्वास है, एक अपना कार्य है, क्योंकि हम जैसे सुबह शाम भोजन करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, वैसे ही हम भी अपनी जो हमारी बुद्धि होती है, समझ होती है, जो परमेश्वर की सामर्थ और ताकत होती है, उसी तरीके से हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना होता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आपकी जिस तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा को दर्शाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं कई बार वह किसी जरूरतों को आने देता है। कौन? परमेश्वर, ताकि वह आपको उस पर भरोसा करना सिखा सके। कोई भी समस्या इतनी जटिल ना या इतनी कठिन नहीं है कि वह उसे संभाल ना सके। क्या आपको ऐसा लगता है कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि परमेश्वर उसे संभाल नहीं सकता? जब कभी आपके मन में उदासी छाती है, चिंताएं आती हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि इसके ऊपर आने दे, ताकि ये उस पर विश्वास करे, उस पर अमल करे, ताकि उसको एहसास हो इस बात को लेकर के जो आज इन चीजों को आपको समझना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है ज्यादातर लोग कहेंगे, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं और दुख आता है तो हम अक्सर सोचने लगते हैं परमेश्वर कहाँ है और हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने केवल हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने में समक्ष है, बल्कि वह हमारे दिल की गहराइयों, इच्छाओं को भी पूरा करने में समक्ष है। हालेलुया। क्योंकि यह परमेश्वर जानता है हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से मत्ती पुस्तक अध्याय वचन नंबर 33 में यीशु मसीह ने कहा,
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा वे प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता ना करो। उसने उन्हें चेतावनी भी दी, पहले परमेश्वर और उसके राज की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो जो सारी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सारी वस्तुएं हैं, वह तुम्हें मिल जाएंगी। यह प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, अपने चेलों को समझा रहे थे। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हमारे अंदर वो सामर्थ है, ताकत है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीजें, सारी वस्तुएं, हर एक प्रकार की मनोकामना पूरी परमेश्वर पूरी करता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कह रहे थे कि उन्हें अपना दिल परमेश्वर और उसके राज पर हमेशा लगाए रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा जो अपना दिल है, जो अपनी आत्मा है, जो बुद्धि है, जो समझ है, उसे हम परमेश्वर और उसके राज्य पर हमेशा लगाए रखना चाहिए, और ना ही उनकी परमेश्वर वचन कहता है और फिर उनकी हर जरूरतों और इच्छा को जो परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे हमारे जीवन बीमारियां हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे पैसे की कोई दिक्कत हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो और आम इंसानों के साथ ना हो। हालांकि हर इंसानों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो आपके मन में है ना। जब आप प्रार्थना करते, जब आप आज्ञा देते हैं, तो प्रभु वचन आपके इस तरीके से पहुंचता है। तो आपके द्वारा जब आप मुंह से बोलते हैं और आज्ञा देते हैं, जब आप पूरी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो आ करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जो आपके जीवन में है उसे परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है आप परमेश्वर के प्रेम, बुद्धि और शक्ति, अनुग्रह पर भरोसा कर सकते हैं। आपको भरोसा करना होगा। उसने आपको कभी निराश नहीं किया। वह ऐसा परमेश्वर है जो इस तरीके से पर वह आपकी परवाह करता है और वह सही समय पर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और जब वह ऐसा करेगा तो यह आपकी कल्पना से कहीं 1000 गुना ज्यादा होगा। हालेलुया। आपने इतना सोचा नहीं होगा, जब परमेश्वर करेगा तो कहीं आपकी कल्पना से 1000 गुना ज्यादा होगा। हालेलुया। इसीलिए वचन को देखना चाहूंगी। अय्यूब के पत्री में लिखा गया है, अय्यूब के जीवन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, अय्यूब ने कहा था इस तरीके से, अध्याय 42 और वचन नंबर 7 से लेकर के 17 तक में लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ एक वचन क्या है। आप यहाँ से अय्यूब ने कहा, क्या आप सचमुच मानते हैं कि परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है या इच्छुक है? यदि आप है तो कहते हैं तो आप जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने जब सब कुछ, शैतान ने परमेश्वर को जिस तरीके से परमेश्वर ने शैतान को जब आज्ञा दी थी, तो उसके बाद शैतान को जब आज्ञा दी थी तो उसके बाद शैतान ने सारा सब कुछ किया, अय्यूब का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसके सभी जरूरतों को दोबारा पूरा किया, हर प्रकार की मनोकामना को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा किया। तो इसका मतलब हम विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। दाऊद ने कहा, जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 4 में कहा गया है, वह तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य और ताकत के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के दुख आते हैं, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। तो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं, सतकलम 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 सतकलम
यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे और आपके बेटे बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते रिसीव करते हैं, आज इनके घर को इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से इस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया है, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की मदद की। आज उन हर प्रकार के गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं। आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन श्राप कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वह काम करती है यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देती हूँ सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा वह हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर परिवार से इनके बच्चों के जीवन से निकल जाए। शैतान दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा में आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जैसी प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर इसके लिए प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल और यह हमेशा स्वस्थ रहे यीशु मसीह के नाम से। हमेशा खुशियां मनाए पिता परमेश्वर। जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, आज वो डरे हैं भयभीत है, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र लहू के नाम से आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों, पिता परमेश्वर आज इन भाई बहनों के घर में आए, पिता परमेश्वर उनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि वो जाएं। आज जो मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान में बैठा है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उनके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस काम धंधे, आज नौकरी जॉब, अनेक प्रकार की चीजें बंद पड़ी हैं या खत्म हो चुकी हैं या मिल नहीं रही हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के जादू टोने जो इनके
पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और प्रकार की शैतानों की चाल यीशु मसीह के नाम से आज उसे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए हैं कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों बहनों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में लगा रखा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा जो कोई इस पानी को पिएगा यीशु मसीह के नाम से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली जाएगी, हर शराब की गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूँ। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों में आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों की सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता, आपसे जो प्रार्थना करता, विनती करता, दुआ करता है। आज उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करती हूँ। हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में बच्चे की आशीष आए, हर वो माता पिता सभी खुश होने पाए परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जिनके रिश्ते टूटते हैं, जो नौकरी और जॉब अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन से, हताश से, निराश इनके, उसके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते कि परमेश्वर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे। जीवन के बच्चों को देख पिता परमेश्वर जो रोते हैं, आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान है, हताश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लिवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त तो पथरी वो हर प्रकार की समस्याएं जो है, बीमारियां जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बच्चे बहुत ज्यादा लड़ रहे, झगड़ रहे यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष आने पाए प्रभु। जिनका ब्लड बहुत कम हो चुका है, डॉक्टर ने बताया है, तो उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, आज्ञा देती हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश, एक रोशनी आए, एक नई उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके और आपके समक्ष बने रहे। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 सतकलम, हर एक दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकलो, इसी वक्त निकल जाओ। मैं आज्ञा देती हूँ, आज्ञा देती हूँ, आप आज्ञा दीजिए कि इसी वक्त शैतानी ताकत और प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त निकल जाए गंदी दुष्ट आत्माएं, इसी घड़ी मैं आज्ञा देती हूँ, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माओं निकलो 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 यीशु मसीह के नाम से, एक एक करके निकल जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, इसी वक्त तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, हर वो ताकत कमजोर करने वाली, साफ कर्ज मुक्ति से आजाद न होने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ भी इसी वक्त, एक कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक ताकत इनके शरीर में आ जाए, इनकी कमजोरी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो
भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा हताश निराशा का सामना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक चीजों के लिए मैं आज्ञा देती हूँ। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत और प्रकार के काम धंधे जो बिजनेस चलने लगी, यीशु मसीह के नाम से और शैतान इनके कामों में, इनके धंधों से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हाँ, प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दूर निकल जाओ, निकल जाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिएगा, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, मेरे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।